गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद का लक्षण और परिभाषा। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि क्लासेस कब से रेगुलर होगी, कब से क्लासेस शुरू करनी है। तो आपके जुलाई में अभी नोट्स बन रहे हैं, इसीलिए ना क्लासेस डालने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो जुलाई तक ये पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जुलाई के बाद से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपके जो एनएम का एग्जाम आ रहा है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसके टेस्ट सीरीज और सारे जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो कंटिन्यू रेगुलर चलेंगे। ओके। सेकंड क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कब, मतलब क्या प्रोसीजर होता है। तो आपको मैंने हल्का सा आइडिया तो आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो 12th पास बच्चे हैं वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म की डेट है वो मई जून में अप्रोक्स इन्हीं मंथ्स में फॉर्म निकलते हैं, तो इस पे कर सकते हैं। बाकी और इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, चलो। तो आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद का लक्षण परिभाषा। लक्षण किसको बोलते हैं, परिभाषा को ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। क्या है आयुर्वेद की परिभाषा? हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। क्या है इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं अपन कि हित अहित, ऐसा शास्त्र जिसमें हितायु यहां से होगा अहितायु, सुख आयु और दुख आयु। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हित अहित, सुख दुख, आयुष तस्य, मतलब हितायु का, अहितायु का, सुख आयु का और दुख आयु का। इन आयु का फिर वापिस आया हित अहितम, मतलब इन आयु के हित के लिए इनका पथ्य और इनके अहित जिनका अपथ्य। मानम च तच, मानम च तच मतलब मान, किसका मान? तच। तच मीन्स ये जो चार आयु दे रखी है आपके पास, हितायु, अहितायु, सुख आयु और दुख आयु, तो इनके हित और अहित का ज्ञान और इस आयु का जो प्रमाण और अप्रमाण और स्वरूप का यथोक्तम आयुर्वेद से उचित है, और इनका जो स्वरूप है उसको जो बताता है वो क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? आयुर्वेद कहलाता है। तो इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। देखो, यहाँ पे श्लोक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन ही बन जाता है ना हमारा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें एटलीस्ट ये आयुर्वेद का लक्षण ये तो पता होना ही चाहिए। तो इसको पूरा अगर आप श्लोक फॉर्म में बोलोगे तो टीचर भी तो टीचर भी आपसे मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे इनमें, और ये तो रटनी है आपको कैसे भी करके। तो हमारे पास क्या था कि यहाँ से अपन संधि विच्छेद करके भी याद कर लेते हैं। देखो, हित अहितम मतलब हितायु अहितायु, सुख दुखम मतलब सुखायु दुखायु, आयुष तस्य मतलब इन चारों आयु का हित अहित, इनका हित और इनका अहित जानना है। और इन्हीं के मान के बारे में, मतलब इनका प्रमाण अप्रमाण और इसका मान क्या है, इसका स्वरूप क्या है, जिसका उल्लेख जिस शास्त्र में मिलता है उस शास्त्र को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस शास्त्र को? आयुर्वेद बोलते हैं। तो आपको उसको कैसे याद करना है? पहले याद कर लो हिता हितम सुखम दुखम। पहले ये पदम पादम से याद करना रहता है। कोई भी जो श्लोक होता है ना उसको क्या होता है कि वो एक साथ याद नहीं होता, उसको पदम पादम मीन्स पहले एक पाद लेते हैं उसका, जैसे कि ये हित हिता हितम सुखम दुखम ये वाला, फिर आयुष तस्य हिताहितम, इसको याद करो। फिर जब ये दोनों याद हो जाए तो एक साथ मर्ज करके बोलो हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम। फिर याद करो मानम च तच्च, मतलब इसके मान के बारे में बताना है, इसका प्रमाण बताना है। ठीक है, हो गया। यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, यत्रोक्तम मतलब इस प्रकार, इसको क्या बोला है? आयुर्वेद बोला है। ठीक है, हो जाएगा याद। आगे बढ़ते हैं। आगे है आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयु विन्दति इति आयुर्वेद। कि आयु अस्मिन् विद्यते, कि इसमें, इससे क्या होता है? आयु का ज्ञान होता है ना, जिसमें आयु का ज्ञान होता है। अनेन वा आयु विन्दति, अथवा जिससे आयु की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक तो क्या कि जिससे आयु का ज्ञान होता है, या फिर जिससे आयु की प्राप्ति होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे? आप पहले याद करो आयु अस्मिन विद्यते मीन्स जिससे आयु का ज्ञान होता है। हिंदी माइंड में रखो और उसका संस्कृत बनाओ, बहुत जल्दी याद होगी चीजें। तो आपको पहला पाद याद करना है आयु अस्मिन विद्यते, फिर सेकंड पाद याद करना है
अनेन व आयु विन्दति इति आयुर्वेद, कि जिससे आयु की प्राप्ति होती है, इसे आयुर्वेद कहते हैं। तो जो पहले वाली डेफिनेशन थी वो थी आपके चरक संहिता से, ठीक है। जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जो तीन मेजर बृहत्रयी की संहिताएं होती है, ठीक है, उनमें से चरक में दे रखी थी हिता हितम सुखम दुखम वाली, और सुश्रुत में बोला है कि आयु अस्मिन विद्यते अनेन व आयु विन्दति इति आयुर्वेद। देखो ये पूरा आपका बेसिक है, आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए, तो ये दोनों श्लोक आपको याद करने हैं, ठीक है। कैसे याद करने वो मैंने बता दिया, तोड़ तोड़ के याद करो, तोड़ के उसका हिंदी मीनिंग याद करो, हिंदी से आप संस्कृत पे जाओगे इजीली आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं, जो आपने ये बोला कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, ठीक है, इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम फिर से यहाँ से रिवाइज करते हैं, क्योंकि आपके अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले इसका श्लोक, फिर इसका एक्सप्लेनेशन, फिर सुश्रुत का श्लोक, फिर इसका एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से लिखेंगे तो अपने कोई मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ना बच्चे क्या करते हैं, हिंदी लिख आते हैं, फिर उसका श्लोक के मार्क्स होते हैं। तो ये जो बेसिक है, कम से कम ये तो एक्सपेक्टेशंस होगी ना कि आप आयुर्वेदा नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको ये तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सुख आयु क्या होगी, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सुखी सुखी सा होगा। कौन कौन सा, शारीरिक व मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं हो। सही बात है, ना हमारे कोई फिजिकल पता शारीरिक ना कोई रोग हो, ना हम मानसिक रोगी हो, ठीक है। तो क्या इंसान सुखी रहेगा, ना कोई बीमारियां उसको है ही नहीं। युवा अवस्था संपन्न हो, क्योंकि इसी अवस्था में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है, हमारे शरीर का पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो वो वाली बीच वाली युवा अवस्था वाली आयु कौन सी होती है, सुख आयु होती है। प्रत्येक कार्य करने में समर्थ हो, अब हमारे पास इतना पोटेंशियल हो कि हम सारे कार्य कर सके, तो वो कौन सी आयु होगी, सुख आयु होगी। बल, वीर्य, यश, पुरुषार्थ वो पराक्रयशील हो, कि हम बल से, वीर्य से, यश से, पुरुषार्थ से, मतलब जितने भी कार्य हैं हम साहसशील हो सारे वो कर सके, तो वो कौन सी आयु होगी हमारी, वो सुख आयु होगी, ठीक है। ये तो हमारा फिजिकल, मेंटली ये सब कुछ आ गया। अब आगा ज्ञान व विज्ञान से युक्त। देखो अब ये कि हम ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो, मतलब हम पढ़े लिखे, जितने भी हम ज्ञान ले रहे हैं वो सारा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। सारी इंद्रियां क्या हो, क्रियाशील हो, क्या हो, सारी इंद्रियां क्रियाशील हो। तो अगर ये सारे फीचर्स होंगे तो वो सारा कौन सा होगा, सुख आयु का होगा। क्या होगा ये, सुख आयु। अब देख लो दुख आयु, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो सारे इसका उल्टा देख लो। हम कोई डिजीज से रहेंगे तो हम दुखी तो रहेंगे, ठीक है। हमारी युवा अवस्था नहीं हो, जैसे कि वृद्धावस्था हो, तो वृद्धावस्था में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, तो वो कौन सी होती है, दुखायु होती है। कोई भी कार्य हम कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारी दुखायु है। हम पुरुषार्थ प्राकार्यशील नहीं हो, हमें ज्ञान विज्ञान से युक्त ना हो, तो इन सब के अपोजिट आपको क्या याद रखना है, बस सुख आयु के लक्षण याद रखो, ठीक है। तो इसका उल्टा आपका दुखायु होगा, तो आप इसको बना के वैसे ही लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं। अब है हित आयु। हित मीन्स नाम से पता चल रहा है कि हित आयु, जिसमें हम सब प्राणियों का क्या चाहते हैं, हित चाहते हैं। हम दूसरों के लिए जिए, मतलब खुद का भी भला हो पर दूसरों का बुरा भी ना हो, दूसरों का भी भला करें, ठीक है। क्योंकि हम जब कभी भी आप नोटिस करना, जब हम किसी दूसरे का भला करते हैं ना, अपने आप एक अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस होती है कि यार कुछ तो अच्छा किया है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बोलता है और हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो वही खुशी जो रहती है वो हमें शारीरिक और मानसिक रोग रहती है उनसे दूर रखती है। तो ये हमारी कौन सी आयु होगी, ये हितायु होगी। पर धन की इच्छा नहीं रखने वाला, इन परोपकार करने वाला। देखो दूसरों के धन की इच्छा नहीं रखने वाला, मतलब खुद की अपने मेहनत की कमाई से पुरुषार्थ करके जो धन को इकट्ठा करे, वो हितायु के लक्षण होते हैं। दूसरों पे परोपकार मतलब दूसरों के हम काम आए, दूसरों के लिए हम अपने अच्छे अच्छे कार्य कर सके, तो वो जो करते हैं वो उनकी कौन सी आयु होती है, वो हितायु होती है। जो शांति प्रिय एंड सत्यनिष्ठ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो धर्म गुरु, बहुत सारे जो गुरु रहते हैं, है ना, जो कि अच्छा कार्य करते हैं समाज में, है ना, जरूरी नहीं हो कि सन्यासी के वेश में ही हो। हमारे बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो आपने कुछ टीचर्स को देखा होगा कि वो एकदम शांत रहते हैं, सबका क्या करते हैं, सबका हेल्प भी करते हैं, शांति से सारे काम करते हैं, तो उनके चेहरे पे वो अलग ही वो होता है, ओरा उनका अलग ही होता है। तो वो ओरा किसका होता है, वो उनकी हितायु का होता है। कौन सा होता है, उनकी हितायु का। मनोविकारों पर नियंत्रण रखने वाला, जो अपने सारे मानसिक विकारों पे नियंत्रण रखते हैं, उनकी कौन सी आयु होती है, हितायु होती है। धर्म, अर्थ व काम का संतुलन बनाकर कार्य करने वाला, जो धर्म, अर्थ और काम मतलब सारे, कि वो अपनी अपनी जॉब भी
अच्छे से करे, है ना। अपने जितने भी दायित्व है वो उन सबको अच्छे तरीके से निभाए, है ना। और ऐसे कोई भी नहीं हो कि उनके कोई डिसबैलेंस हो रहा हो, सारे कार्यों में संतुलन बना के रखे। तो उनके लिए कौन सी आयु होती है, वो हितायु होती है। लोक परलोक का ध्यान में रखकर कार्य करने वाला, जो इस लोक के लिए नहीं बल्कि परलोक को भी सोच करके जो कार्य करते हैं, मतलब जो दान पुण्य आदि करते हैं और जो अपने कार्य में तत्परशील होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, हितायु वाले होते हैं। आत्मज्ञान को जानने वाला, जो आत्मज्ञान को जानते हैं वो सारे हितायु में, और जो हितकर आहार विहार करता है वो सब हितायु में आएंगे। ठीक है। तो हितायु वाले क्या होंगे, जो सारे अच्छे अच्छे काम करेंगे। ठीक है। सुखायु में क्या होंगे, कि हमारे अच्छे अच्छे लक्षण हमारे शरीर के, कि हम क्या क्या, जैसे हम शारीरिक मानसिक रोगों से आक्रांत नहीं है, हम युवा अवस्था संपन्न है। ठीक है। तो ये हमारे लिए है। ठीक है। हितायु वाले क्या होंगे, जो दूसरों के लिए करते हैं। दूसरों के लिए जो हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी जो आयु होगी वो हितायु होगी, एक पॉजिटिव ओरा वाली आयु होगी। तो ये क्या होती है, हितायु होती है। तो जब भी आप लक्षण लिखेंगे ना, तो सुखायु में अपने ऊपर करना, ठीक है। हितायु में दूसरों के लिए करना, है ना। हितायु में आप कौन से लक्षण लिखोगे, जो दूसरों के लिए अपन अच्छा अच्छा कार्य करेंगे, वो सारे हितायु में होगा। और अहितायु तो इसका उल्टा होगा, जो लालची होगा, जो परोपकार नहीं करता होगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, धर्म अर्थ काम में जिसका संतुलन नहीं होगा, वो सारे क्या है, नाम में ही अ लग गया है, मतलब अहित, जो उसका हित ही होगा, उसका आयु कम होती जाएगी। हम जितने भी गलत काम करते हैं उससे हमारी आयु कम होती जाती है। तो ये थे सुख आयु, दुख आयु, हितायु और अहित आयु के लक्षण। और हमने क्या पढ़ा, इनके लक्षण बताने वाला, मतलब इनके बारे में बताने वाला, इनके हित अहित के बारे में बताने वाला और इसी आयु का प्रमाण बताने वाला कौन सा शास्त्र है, वो है आयुर्वेद। तो आपको यहाँ से देखो, एमसीक्यू भी बन सकते हैं। आपको ऐसा कर सकते हैं कि इसको फिलिंग द, मतलब जो श्लोक है इसका आधा आधा पार्ट दे दिया, हिता हितम सुखम दुखम, फिर आपको इसको कंप्लीट करना है चार ऑप्शंस में, या ये हो सकता है। अलग से क्वेश्चन ये होगा कि ये कौन सी संहिता का है, जैसे ये चरक का है, और आयु अस्मिन विद्यते ये किसका है, ये सुश्रुत का है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। या फिर इसके हिंदी फॉर्म में दे देंगे आपको कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के बारे में किसका लक्षण है ये, तो ये है आयुर्वेद का लक्षण है, आयु का नहीं है, ये है आयुर्वेद का लक्षण है। ठीक है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे, और अगर आपके थ्योरी वाले एग्जाम में आएंगे तो आपको इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और बाकी और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता देना। ओके।